सभी शॉपिंग करने आगे चले गए। चलते चलते अक्षत ने देखा मीरा वहीं है तो वह सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और कहा, चलो यहाँ से। क्यों खड़ी हो? अच्छा अच्छा, डर लग रहा होगा ना तुम्हें। हम मीरा ने धीरे से कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, चलो, कहकर अक्षत आगे बढ़ा, लेकिन मीरा नहीं आई। अक्षत ने पीछे देखा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मीरा झिझकते हुए उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों पर चढ़ गई। उसने डर से अक्षत का हाथ और कसकर पकड़ लिया। ऊपर पहुंचे और मीरा एस्केलेटर से सीधा फर्श पर वो जाने के लिए आगे बढ़ी। उसे ये भी ख्याल नहीं रहा कि अक्षत का हाथ अभी भी उसके हाथ में है। अक्षत का हाथ पकड़े पकड़े जब वो आगे बढ़ी तो अक्षत ने रोकते हुए कहा, ओ हेलो, मेरा हाथ छोड़ दो। अक्षत की बात सुनकर मीरा को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। उसने अपनी ज़बान अपने दांतों तले दबा ली और पलटकर धीरे से कहा, सॉरी। अक्षत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो मीरा उसका हाथ छोड़कर वहां से चली गई। मीरा के जाते ही अक्षत मुस्कुराने लगा और अपने उस हाथ को देखने लगा जो कुछ देर पहले मीरा ने पकड़ रखा था। अक्षत अपने लिए कपड़े देखने सामने शॉप में चला गया। निधि और मीरा भी एक शॉप में सगाई के निधि के पहनने के लिए कुछ कपड़े देखने लगे। आखिरकार एक क्रीम कलर का गाउन निधि को पसंद आया और उसने वो खरीद लिया। मीरा, तुम भी अपने लिए कुछ ले लो ना, सगाई में पहनने के लिए, निधि ने शॉप से बाहर आते हुए कहा। हमारे पास बहुत कपड़े हैं, मीरा ने कहा। हाँ, पर वो तो नॉर्मल है ना यार, भैया की सगाई में सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, निधि ने कहा। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मीरा ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा। तुम भी ना हद करती हो, तुम भी तो मेरी तरह बाकी सब की तरह शर्मा फैमिली का हिस्सा हो, तो फिर क्यों ऐसी बातें करती हो, निधि ने रूखे स्वर में कहा। हम समझते हैं निधि, पर इस तरह से कुछ नहीं ले सकते, मीरा ने कहा। ले लो ना प्लीज, निधि ने कहा तो मीरा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और आगे बढ़ गई। दोनों चलकर राधा के पास आई। राधा ने नीता के लिए कुछ साड़ियां और सगाई में पहनने के लिए लहंगा खरीदा। निधि और मीरा ने देखा तो उन्हें भी वो बहुत पसंद आया। नीता भी वहीं थी। खरीदारी करते हुए अर्जुन ने उसके पास आकर कहा, माँ भूख लगी है, हम सब नीचे खाने जा रहे हैं, आप भी चलेंगी? नहीं बेटा, तुम सब जाओ, तब तक मैं कुछ और सामान देख लूं, वैसे मैंने आते वक्त नाश्ता कर लिया था, राधा ने कहा। ओके, फिर मैं, निधि, नीता और मीरा जा रहे हैं, अर्जुन ने कहा और उन तीनों को लेकर नीचे चला आया। नीचे चारों एक ओपन रेस्टोरेंट में आए। उन्हें बैठने का कहकर अर्जुन ऑर्डर देने चला गया। सब थे, बस अक्षत कहीं गायब था और मीरा की नजरें उसे ही ढूंढ रही थी। अर्जुन सबके लिए खाने को ले आया, बर्गर, फ्राइज, कॉफी और पेस्ट्री। अर्जुन और नीता को अकेला छोड़ने के लिए निधि और मीरा अपना अपना खाना लेकर दूसरी टेबल पर जा बैठे। अर्जुन खुश था कि नीता के साथ अब उसे बात करने का मौका मिल जाएगा। अर्जुन अपने हाथ से उसको खिला रहा था। उन्हें देखकर निधि ने मीरा से कहा, भैया और भाभी साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, दे यार, परफेक्ट, हाँ दोनों बहुत प्यारे लग रहे, इन्हें किसी की नजर ना लगे, मीरा ने प्यार से दोनों को देखते हुए कहा। मुझे तो बिल्कुल भैया जैसा लड़का चाहिए जो खुद कम बोले और सिर्फ मेरी सुने, निधि ने कहा। तुम्हारे सामने वैसे भी कोई क्या बोल पाएगा, मीरा ने ताना मारते हुए कहा। वेरी फनी। अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, निधि ने सवाल किया। हमें हमें तो ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह दे, जिसकी आंखें देखकर ही हम उसके दिल का हाल जान ले, जो हमसे बहुत प्यार करे, हमेशा हमारा साथ दे और कभी हमें टूटने ना दे, मीरा ने कहा। हम अच्छी चांस है, पर ऐसे लड़के असल जिंदगी में नहीं होते मीरा जी, ओया, जो फिल्में में मिलते हैं या कहानियों में, निधि ने पेस्ट्री खाते हुए कहा। असल जिंदगी में भी होते हैं और हम ढूंढ लेंगे, मीरा ने कहा। अभी दोनों बैठकर बातें कर ही रही थी कि कहीं से अक्षत आ टपका और निधि से कहा,
सर नाम की चीज है तुम में है नहीं। अब मैंने क्या किया? निधि ने पेस्ट्री खाते हुए कहा। वहाँ माँ अकेले और तुम लोग यहाँ बैठकर ठूस रही हो। उठो और ये कॉफी माँ को देकर आओ। अक्षत ने अपने हाथ में पकड़ी कॉफी निधि की ओर बढ़ाकर कहा। लेकिन मैं क्यों देकर आऊं? आप भी तो जा सकते हैं ना, निधि ने कहा। बड़ा कौन है? आप। तो ऑर्डर कौन करेगा? आप। और मानेंगे कौन? तो चुपचाप जाकर ये कॉफी माँ को देकर आओ और उनसे पूछना कुछ खाना हो तो बता दें, मैं वहीं भिजवा दूंगा। अक्षत ने मीरा के साइड में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। निधि पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अक्षत वहीं बैठा रहा, निधि की कॉफी पीता रहा। मीरा अक्षत को देख रही थी और अक्षत सामने बैठे एक कपल को। मीरा ने जब देखा कि अक्षत बड़े गौर से उस कपल को देख रहा है तो पूछ बैठी, आप उन्हें ऐसे घूर क्यों रहे हैं? देख रहा हूँ लोग खुश रहने का नाटक कैसे कर लेते हैं, अक्षत ने सामने देखते हुए कहा। हम कुछ समझे नहीं, मीरा ने कहा। अक्षत मीरा की ओर पलटा और कहा, उस कपल को देखकर तुम्हें क्या समझ आता है? दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, शायद एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और यहाँ साथ में वक्त बिताने आए हैं, मीरा ने दोनों को देखकर कहा। अक्षत मुस्कुराया और कहा, हम ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश नहीं है, बस लोगों के सामने उनका रिलेशनशिप स्टेटस खराब ना लगे इसीलिए साथ साथ हैं। यहाँ बैठने की वजह सिर्फ खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मीरा ने कहा। वेट, कहते हुए अक्षत उठा और सामने बैठते उस कपल के पास वाली टेबल के पास कुर्सी पर जा बैठा। मीरा को सब साफ साफ दिख रहा था। अक्षत ने लड़की की ओर देखकर स्माइल किया तो बदले में लड़की ने भी स्माइल दे दी। अक्षत ने इशारे में उसे कुछ कहा और वहां से उठकर वापस आ गया और मीरा से कहा, अब देखना रिएक्शन। कुछ देर बाद जब लड़की के साथ बैठा लड़का बिल भरने को काउंटर की ओर चला गया तो लड़की उठकर अक्षत की ओर आई और एक चिट उसकी ओर बढ़ाकर कहा, कॉल मी एनी टाइम, और चली गई। मीरा का मुंह खुला ही रह गया। उसके जाते ही मीरा ने अक्षत से कहा, कितनी कमीनी है वो लड़की, उस लड़के के साथ होकर भी आपको नंबर देकर चली गई। तुम्हें क्या लगता है वो लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से? दोनों ही टाइम पास कर रहे हैं, अक्षत ने कहा। पर आपको कैसे पता चला? मीरा ने कहा। जब वो दोनों वहां बैठे थे तब लड़का फोन में बिजी था और लड़की अपने फोन में। अगर उनमें प्यार होता और वो यहाँ टाइम स्पेंड करने आए होते तो दोनों की नज़र एक दूसरे पर होती ना। फिर फोन में जब मैंने लड़की को स्माइल दी तब भी उस लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अगर वह उसे लेकर पॉजिटिव होता तो कोई न कोई रिएक्शन तो जरूर देता। दोनों साथ जरूर है पर प्यार की वजह से नहीं, अपनी ज़रूरतों की वजह से। अक्षत ने सारी बात समझाई। कैसे ज़रूरतें? मीरा ने सवाल किया। अक्षत कुछ पल के लिए खामोश हो गया और फिर कहा, वो मैं तुम्हें खुलकर नहीं समझा सकता। तुम्हारी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, पी लो। मीरा ने कप उठाया और कॉफ़ी पीने लगी। निधि नहीं आई तो अक्षत ने निधि का बर्गर उठाया और खाने लगा। खाते हुए चीज उसके होठ पर लगी रही थी। मीरा की नजर उसे होठों पर लगी उस चीज पर जा टिकी। अक्षत ने दिखाते इशारे से पूछा, मीरा? हाथ आगे करके अपनी उंगली से हटा दिया। बर्गर का आधा हिस्सा अक्षत के हाथ में ही रह गया। आज से पहले किसी ने उसे ऐसे नहीं छुआ था। मीरा ने देखा अक्षत उसे ही देख रहा है तो वो उठी और कहा, हमारा हो गया, हम हाथ धोकर आते हैं। मीरा जल्दी जल्दी से वॉश बेसिन के सामने आई और बड़बड़ाते हुए हाथ धोने लगी। क्या कर रही हो? ऐसे बर्ताव करोगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम उन्हें हाँ हाँ मालूम है पसंद करने लगी हो, लेकिन पहले से तो इतना सड्डू है कि ठीक से बात नहीं करते। अगर ये पता चला तो कहीं बात करना ही बंद न कर दे। उफ, लेकिन क्या करे, वो सामने होते हैं तो
कुछ समझ नहीं आता और हम कुछ न कुछ उटपटांग करते जाते हैं। एक काम करेंगे, अब से उनके सामने ही नहीं आएंगे। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। कहते हुए उसने जैसे ही ऊपर देखा, शीशे में पीछे खड़े अक्षत का चेहरा दिखा। मीरा को लगा ये उसका उसका वहां उसके शीशे पर हाथ घुमाया, लेकिन अक्षत तो जस का तस था। वह मीरा के पास आया और उसके हाथ से शीशे से हटाकर कहा, पागल हो गई हो, जानती नहीं इतने बैक्टीरिया होते हैं इन चीजों पर। उसने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया, उस पर हैंड वॉश डाला और धोने लगा। ऐसा करते हुए उसका ध्यान सिर्फ मीरा के हाथ पर था और मीरा का उस पर। अक्षत के हाथों की छुअन उसके मन को गुदगुदा रही थी। अक्षत ने उसका हाथ धोया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। मीरा ने अपने हाथ पोंछे और जब वापस रुमाल अक्षत की ओर बढ़ाया तो अक्षत ने कहा, कल धोकर दे देना। अक्षत चला गया। मीरा ने एक बार रुमाल की ओर देखा, दूसरी बार अक्षत को देखकर कहा, सड्डू। अर्जुन और नीता भी अपना अपना नाश्ता खत्म कर चुके थे। निधि ऊपर ही रुक गई। सोचकर अक्षत ने उसके लिए एक बर्गर लिया और फिर चारों ऊपर चले आए। तब तक राधा लगभग आधी से ज्यादा शॉपिंग कर चुकी थी। अक्षत ने बर्गर निधि की ओर बढ़ा दिया। निधि ने मुस्कुराते हुए लिया और वहीं खाना शुरू कर दिया। अक्षत और अर्जुन अपने लिए कपड़े देखने लगे। अक्षत ने लाइट पिंक कलर का कुर्ता और चूड़ीदार खरीदा। अर्जुन के लिए गोल्डन कुर्ता और रेड सलवार। सभी अपने अपने बैग्स संभालते नीचे आ गए। नीता अपनी स्कूटी से आई थी, इसीलिए सबको बाय बोलकर वहां से चली गई। सभी घर आ गए। जैसे ही सभी गाड़ी से उतरे, हैरान थे। घर लाइटों और फूलों से सजा हुआ था। गार्डन में डेकोरेशन का काम चल रहा था और विजय सबको ऑर्डर दे रही थी। राधा ने देखा तो हैरान थी कि विजय ने जैसे ही सबको देखा उसके पास आए और कहा, आ गए सब लोग मार्केट से, चलो चलो अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये सब क्या कर रहे हैं? राधा ने कहा, अरे भाई, मेरी बेटी की सगाई है, बार बार थोड़ी ना होगी। तुम सब चलो ना, मैं उन लोगों को बाकी काम समझा कर आता हूँ। विजय ने कहा। सभी अंदर चले आए। राधा बुरी तरह थक चुकी थी। आते ही सोफे पर बैठ गई। दादू दादी भी वहीं बैठे थे। कुछ देर में विजय भी आ पहुंचा। सभी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मोनालिसा वहां आई और कहा, घर में क्या हो रहा है? ये डेकोरेशन, लाइटिंग, कोई ओकेजन है क्या? अर्जुन की सगाई है, राधा ने कहा। मोनालिसा ने आकर अक्षत के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाई और अर्जुन से कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन। अर्जुन, कौन है वो लकी गर्ल? नीता नाम है उसका, अर्जुन के साथ पढ़ी है। इसी बार भी राधा ने ही जवाब दिया। घर में ऐसा कोई नहीं था जो मोना से बात करना पसंद करता हो, लेकिन राधा घर आए मेहमान को हमेशा इज्जत देती थी और यही वजह थी कि वह मोनालिसा से भी कभी कभी बहुत कम बात कर लिया करती थी। ओह वाह, इतना मतलब लव मैरिज है? मोना ने कहा। हम। अर्जुन ने कहा, हमारी भी लव मैरिज होगी ना। अक्षत। मोना ने अक्षत की ओर देखकर कहा। मीरा को मोनालिसा का अक्षत को यूं करीब खड़े होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, हम सबके लिए पानी लेकर आते हैं। मीरा के जाने के बाद मोना ने राधा से, आंटी अर्जुन की सगाई है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। बुलाना नहीं चाहते क्या? तुम्हें बुलाकर सबका मूड खराब थोड़े करना है। निधि ने फुसफुसाते हुए अर्जुन से कहा, ऐसी बात नहीं है, सब इतना जल्दी तय हुआ कि अभी तक किसी को इनविटेशन भी नहीं भेजा है। तुम आना, राधा ने कहा। वो तो मैं आऊंगी ही, आफ्टर ऑल मेरा भी कुछ हक बनता है इस घर में। कहते हुए मोना आकर सोफे पर बैठ गई। दादी को बहुत गुस्सा आ रहा था।